कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया गया है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। ये अनाउंसमेंट आप सभी ने, जिन भी लोगों ने ट्रैवल किया है बाय एयर, आई एम 200% श्योर आपने सुना ही सुना होगा, है ना। इसके अलावा आपको कई बार बोला जाता है कि सर सीट बेल्ट साइन ऑन है, आप अभी वॉशरूम का प्रयोग नहीं कर सकते, सीट बेल्ट साइन ऑन है, अपने सीट पर बैठे रहिए, सीट बेल्ट साइन ऑन है, अभी हमारी चाय कॉफ़ी की सेवा रद्द कर दी गई है। ये सब कुछ आप सभी ने सुना होगा हमारे क्रू के द्वारा, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न होता है। सो क्या रीज़न है, क्या इम्पोर्टेंस है इस सीट बेल्ट साइन की, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो पे। So hello my lovelies, your Flying Sundari is back with another informative and knowledgeable video। ठीक है, सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ट्रस्ट मी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस किया है। So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification about my upcoming videos। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने भी मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है, उन सब के लिए बहुत सारा थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स गो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर सीट बेल्ट साइन फ्लाइट पे होता कहाँ है और क्यों होता है, उसकी इमेज कैसे दिखती है और वो कौन कौन से फेज पे सीट बेल्ट साइन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपने एयरक्राफ्ट के अंदर आओगे और अपनी सीट पे बैठोगे, सीट बेल्ट के आपके सीट के संग आपकी सीट बेल्ट जो है वो अटैच होती है। उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा पैनल होता है जहाँ पे आपको नो स्मोकिंग एंड सीट बेल्ट साइन ऑन का एक छोटा सा इमेज बना होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये जब भी इल्यूमिनेट होगा आपको अपना सीट बेल्ट बांधे रखना है। जब भी एयरक्राफ्ट में या फिर कैप्टन को ऐसा फील होता है कि वो टर्बुलेंस एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आगे उनको टर्बुलेंस मिल सकता है, एयरक्राफ्ट के जो बैलेंस है वो थोड़ा सा हिल सकती है, इस दौरान वो सीट बेल्ट साइन फॉर सेफर साइड ऑन कर देते हैं। चाहे वो हल्का मूवमेंट हो या फिर ज़्यादा मूवमेंट हो, कुछ भी हो, उनको आपकी सेफ्टी के लिए आपको एडवांस में ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी ये लाइट इल्यूमिनेट होगी आपको अपना सीट बेल्ट बांधना है और उसकी इमेज कुछ इस तरह से होती है जो आपको फ्लाइट पे मिलेगी। ठीक है, सो ये हो गया सीट बेल्ट साइन क्यों होता है और उसकी इमेज कैसे दिखती है। सेकेंड हम बात करेंगे कि कौन कौन से फेज पे आपको सीट बेल्ट साइन जो है वो आपको जनरली ऑन मिलेगा और आपको उस दौरान सीट बेल्ट साइन मैंडेटरीली बांधे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे टेक ऑफ से। टेक ऑफ के टाइम पे ऑफ कोर्स आप सीट पे बैठे हो, अब एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है रनवे पे, उस दौरान से लेकर जब तक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं होती है अपने क्रूज फेज के बाद तक सीट बेल्ट साइन ऑन रहता है। तो इस पूरी दौरान जब नीचे से लेकर क्रूज के बाद जब तक टेक ऑफ नहीं होती है आपको अपना सीट बेल्ट बांधे रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि टेक ऑफ हो गया। ठीक है, टेक ऑफ हो जाने के बाद सीट बेल्ट साइन कई बार ऑफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार टेक ऑफ हो जाने के बाद भी ऑफ नहीं होता है, सीट बेल्ट साइन ऑन रहती है। इसका मतलब ये है कि टेक ऑफ हो जाने के बाद भी कैप्टन को ऐसा कुछ फील हो रहा है कि वो आगे थोड़ा बहुत वेदर खराब हो सकती है और एयरक्राफ्ट जो है वो मूवमेंट हो सकता है, इसी वजह से वो कई बार टेक ऑफ के बाद भी ऑन रखते हैं। तो अगर वो ऑन है तो आपको अपना सीट बेल्ट बांधे रखना है और जब तक वो ऑफ नहीं होता है आपको अपनी सीट से नहीं उठना है और अपना सीट बेल्ट नहीं बांधना है। ठीक है, अब हो गया टेक ऑफ के बाद। टेक ऑफ के बाद अब सीट बेल्ट ऑफ हो गया है, तो ऑब्वियसली आप इतनी लंबी फ्लाइट के लिए आप थ्रू आउट द फ्लाइट आप सीट बेल्ट बांध के नहीं रख सकते, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो आप अपना सीट बेल्ट खोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इन बिटवीन अगर बीच में टर्बुलेंस हुआ और अगर वापस से कैप्टन को ऐसा फील हुआ कि थोड़ा वेदर खराब है और टर्बुलेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली सीट बेल्ट साइन वापस से आ जाता है। एंड उस दौरान आपको सीट बेल्ट मैंडेटरी बांधना ही बांधना है। आप उस वक्त अपने सीट से नहीं उठ सकते हो और उस वक्त हम अनाउंसमेंट भी करते हैं कि टर्बुलेंस की वजह से सीट बेल्ट साइन ऑन है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वेदर खराब हुआ है तो चाहे वो मॉडरेट टर्बुलेंस हो या फिर सीवियर हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है और हमें ये नहीं पता
ना ही वो क्रू को पता होता है, ना कैप्टन को पता है कि कितना सीवियर और कितना मॉडरेट टर्बुलेंस होने वाला है। तो इसीलिए हम एज अ प्रिकॉशन आपको बोलते हैं कि आप अपने सीट पर बैठे रहिए और वॉशरूम का प्रयोग ना करें, ठीक है। इस दौरान आपको जब भी टर्बुलेंस का अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के संग, इन्फेंट के संग या फिर छोटे बच्चे के संग ट्रैवल कर रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट होता है कि वो अपने बच्चे को उस वक्त गोद पे पकड़ के रखे और या फिर अपने बच्चे को सीट पे बैठा के सीट बेल्ट बांधे रखे। और ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें टर्बुलेंस की वजह से ह्यूज एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं और ऐसा पास्ट में बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हो, जिसमें सीवियर टर्बुलेंस की वजह से काफ़ी लोगों वो काफ़ी गंदे तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। सो इट्स बेटर आप ऑलवेज इसीलिए हम बोलते हैं कि सीट बेल्ट साइन के दौरान आप बैठे रहिए और ट्राई कीजिए उसे हमारे बोले हुए वर्ड्स को या फिर सीट बेल्ट साइन को ओबे करने की, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सीट बेल्ट साइन जब ऑन होता है टर्बुलेंस के दौरान और हम उस वक्त चाय कॉफ़ी की सेवा जो है वो हम स्टॉप कर देते हैं। इसके लिए रिलेटेड हम अनाउंसमेंट भी करते हैं और एट द सेम टाइम हम पैसेंजर्स को भी बोलते हैं, अगर कोई पर्सनल रिक्वेस्ट आता है कि हम चाय कॉफ़ी अभी नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न होता है कि अगर ऑब्वियसली चाय कॉफ़ी जो होती है वो हॉट होती है, इट्स अ हॉट बेवरेज, और अगर हम आपको सीट बेल्ट साइन ऑन है इसका मतलब टर्बुलेंस है, मतलब वेदर ख़राब है, एयरक्राफ्ट कभी भी मूव कर सकती है, इम्बैलेंस हो सकती है। अगर मैं उस वक्त आपको हॉट कॉफ़ी दे रही हूँ या हॉट टी दे रही हूँ या गर्म पानी दे रही हूँ, नॉर्मल वार्म वाटर भी, और अगर वो एक्सीडेंटली वो एयरक्राफ्ट के मूवमेंट की वजह से वो गिर गया, चाहे वो आप पे या फिर आपके नेक्स्ट बैठे हुए गेस्ट पे, सो आप ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको बर्न हो सकता है, एक सीवियर इंजरी हो सकती है आपको या फिर नेक्स्ट गेस्ट को। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम ड्यूरिंग टर्बुलेंस और ड्यूरिंग सीट बेल्ट साइन हॉट बेवरेज की सर्विस जो है हम वो नहीं करते हैं। सो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि प्लीज़ आप इस दौरान क्रू को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए भी हमारी आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी होती है सर्विस से ज़्यादा। हम डेफिनेटली वहाँ पे आपको कंफर्ट फ्लाइट देने के लिए है, आपकी सर्विस के लिए है, बट उससे भी पहले जो हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपको सेफली घर पहुँचाना। तो इसीलिए आप हमारे इस रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी सीट बेल्ट साइन ऑफ होता है आप मांगिए आपको जो भी खाने के लिए चाहिए, जो भी चाहिए बेवरेजेस, बट जब सीट बेल्ट ऑन होता है सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अंडरस्टैंड अस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि लैंडिंग थ्रू द फ्लाइट हो गई, सब कुछ हो गया। अब लैंडिंग के दौरान वापस से सीट बेल्ट साइन ऑन होता है और उस दौरान हम वापस से आपको अनाउंसमेंट करते हैं कि अब लैंडिंग हो रही है, अपने सीट पे बैठ जाइए, अपने सामान को सिक्योर कर लीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो ये लैंडिंग के दौरान भी आपको जब तक एयरक्राफ्ट टच डाउन नहीं करता है और अपने पार्किंग बे तक नहीं पहुंचता है, आपको अपना सीट बेल्ट नहीं खोलना है और आपको अपने स्थान से नहीं उठना है। अब सभी ने ये ध्यान दिया होगा, और मैं बता दूं, मैं एज अ क्रू बता रही हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, मैंने जब बाहर इंटरनेशनल भी फ्लाइट जब ट्रैवल किया है एज अ गेस्ट, मैंने देखा है कि बाहर भी ये सेम चीज़ें होती है। जैसे ही एयरक्राफ्ट टच डाउन होता है, सारे गेस्ट, सारे पैसेंजर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं अपने बैग्स निकालने के लिए। हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, उनकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इस टेंशन में आप खड़े हो जाते हो और अब बैग निकालना शुरू कर देते हो, बट ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कृपया जब तक एयरक्राफ्ट पार्किंग बे तक ना पहुँचे, आप सभी से निवेदन है कि अपनी सीट से आप ना उठे, ना ही अपना सीट बेल्ट खोलें, ठीक है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि जब एयरक्राफ्ट टच डाउन हो गया तो इसका मतलब तो लैंड हो गए हम सेफली, तो फिर अब आप क्यों वेट करें। बट नहीं, ऐसा बहुत सारा पास में इंसिडेंट हुआ है कि टच डाउन होने के बाद भी जब तक एयरक्राफ्ट पार्किंग बे तक जाता है उस वक्त भी काफ़ी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुए हैं। एयरक्राफ्ट आउट ऑफ रनवे हो चुका है, एयरक्राफ्ट स्क्रिप्ट हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हुई, इंसिडेंट हुए हैं जेन्युइनली। आप ये भी सर्च करके देख सकते हो। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप सीट बेल्ट तब तक ना खोले जब तक वो लाइट ऑफ नहीं होती है, ठीक है। सो बस आई थिंक दीज आर द मेजर थिंग जब सीट बेल्ट साइन ऑन होता है और आपको बोला जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में अब समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करोगे तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। आई नो कि मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत ही प्यारे और स्मार्ट ट्रैवलर है और धीरे धीरे आप और भी स्मार्ट बन जाओगे।
है ना। सो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड लव यू ऑल।